नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालबाग क्षेत्र में हुआ विवाद, चाकूबाजी में 2 लोग हुए घायल। नेपा नगर में नहीं दिखा लॉकडाउन का पालन, रेलवे गेट समीप दिखी भीड़। शहर में फंसे उत्तर प्रदेश के 30 मजदूर, यूपी सरकार को दी गई सूचना। कंटोनमेंट क्षेत्र दाऊदपुरा में की गई व्यवस्थाएं, वॉलंटियर्स के जरिए पहुंचाया गया सामान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के दाऊदपुरा में कोरोना मरीज मिलने के चलते पूरे इलाके में कंटोनमेंट क्षेत्र घोषित कर सभी रास्ते को सील कर दिया गया है। वहीं जरूरी सामान की सप्लाई के लिए वॉलंटियर्स को तैयार किया गया। शहर के दाऊदपुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन पूरे इलाके को कंटोनमेंट एरिया घोषित कर पूरे इलाके की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए इस इलाके में मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने अपने स्तर पर व्यवस्था की है। सीएसपी देवेंद्र यादव ने बताया कि कंटोनमेंट क्षेत्र के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वॉलंटियर्स टीम बनाई गई है, जो क्षेत्र के लोगों तक किराना सामान, दवाइयां, दूध, सब्जी, बेकरी आइटमों को पहुंचाने का कार्य करेगी। वहीं सुरक्षा को लेकर पूरे इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत भी दी जा रही है। इनमें एरिया बनाया गया है बुरहानपुर में, दाऊदपुरा क्षेत्र में, तो उसमें जो आवश्यक सेवाओं की जो आपूर्ति के लिए जो है संबंधित दिशा निर्देश देने के लिए जो है चर्चा की गई। जो है कुछ रहवासी जो है वॉलंटियर जो बन रहे हैं, जिनके माध्यम से अपन जो है सप्लाई सुनिश्चित करेंगे अत्यावश्यक वस्तुओं की, उसके संबंध में चर्चा की गई है। तो इसके लिए कुछ समय निश्चित किया है आपने? इसके लिए जो है ये चूँकि होलसेल का जो समय इनको जो अंदर है ऑर्डर के लिए उनको समय दिया गया है, जो है सुबह जो है 9 से 11 में जो है होलसेल वाले जो है अपना जो एंट्री गेट है वहाँ तक लेकर आएंगे। उसके बाद नगर निगम की गाड़ी पर्याप्त सुरक्षा के साथ अंदर जाकर जो है जो एक सप्लायर हमने बनाया है उसके यहाँ पे सप्लाई करके नगर निगम की गाड़ी बाहर आ जाएगी। उसके बाद में जो है हर क्षेत्र में हमने 20-20, 25-25 घर में एक वॉलंटियर सुनिश्चित किया है, जो कि उन 25 घरों में संपर्क करके जो है सुनिश्चित करेगा कि जो है उनको जो भी आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता है वो सप्लायर के माध्यम से उनके घर तक पहुँचा दें। सर, जो कुछ लोग मोहल्ले में घूम रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, तो इनके लिए भी कुछ विशेष इंतजाम? उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी और पूरे एरिया को जो कवर करने के लिए कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही पीए सिस्टम भी जैसे लग गया है, तो उसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जो है घरों में जो है रहने के लिए पाबंद किया जाए, लोग बाहर नहीं निकले, लॉकडाउन का पालन करें। 10 मई तक 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हुए क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह अब घर में रहकर अपने काम करने के साथ साथ जिम में रहकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह को जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर इसकी सूचना उनके निवास पर लगा दी है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले विधायक अब होम क्वारंटाइन होकर अब पूरा समय घर के कामकाज के साथ जिम में गुजारने लगे हैं। उनका होम क्वारंटाइन के दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुरुवार के शहर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने शहर पहुंचे दिहाड़ी मजदूरों को भोजन के पैकेट्स और पानी का वितरण किया। गुरुवार को शहर पहुंचे पैदल यात्रियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भोजन के पैकेट्स और पानी दिया गया। स्वयंसेवकों ने सभी पैदल मजदूरों को लाइन में लगाकर भोजन पानी दिया, जिसे सभी ने छांव में बैठकर ग्रहण किया। भोजन के बाद सभी को बसों के द्वारा गंतव्य स्थान पर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि जिले में आने वाले पैदल दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ जिला अस्पताल के बाहर बढ़ने लगी। वहीं स्वयंसेवक आगे आकर इन्हें खाना, ठंडा पानी दे रहे हैं। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत सब्जी बेचने के विवाद में 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी हो गई। वहीं एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। बुधवार शाम लालबाग क्षेत्र में सब्जी बेचने गए एक युवक पर क्षेत्र के गुंडों ने हमला कर दिया, जिसके बाद समझाने गए परिजनों पर भी 3 लोगों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। बताया गया है कि हमला करने वाले आरोपी राम हजारे पूर्व से अवैध गतिविधियों के चलते जिला बदर हो चुका। वहीं अन्य आरोपी अरविंद उर्फ पर मामला दर्ज है। इन लोगों को पूर्व में पुलिस ने अवैध गतिविधियों के चलते जुलूस निकाला था। बावजूद इसके इनके हौसले बुलंद थे। फिलहाल पुलिस ने घायल इरफान और फिरोज की रिपोर्ट से मामला दर्ज कर लिया है। कुछ ठेले वाले सब्जी का ठेला लेके बाहर निकले थे और उनकी सब्जी के ठेले पे विवाद हुआ। विवाद के बाद 2 लोगों को चोट आई थी, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी तरफ से अपराध कायम किया गया है 3 लोगों के खिलाफ। और जो ठेले वाले बाहर निकले थे उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई की गई। सर, आरोपी कौन है इसमें? आरोपी हैं इसमें राम हजारे, अरविंद और विवेक। हाँ, पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं इनके, आपराधिक रिकॉर्ड है। राम हजारे थाने का गुंडा है, गुंडा लिस्ट में नाम है उसका। शहर के बुनकर मजदूर परिवारों को रमजान माह के
मदद किए जाने के उद्देश्य से शहर के टेक्सटाइल उद्योगपति और युवा समाज सेवियों ने मजदूर परिवारों तक खाद्य सामग्री के पैकेट्स पहुंचाए। लॉकडाउन के दौरान बुनकर मजदूरों वाले इस शहर में रमजान माह के आने के चलते लोगों के सामने दोहरा संकट हो गया। एक और तो बेरोजगारी, वहीं दूसरी और रमजान माह में सामान्य दिनों से अधिक लगने वाला खर्च। बुनकर परिवारों के सामने पैदा हुई इन समस्याओं को देखते हुए टेक्सटाइल उद्योगपति और समाजसेवी युवा ने ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। उद्योगपति सैयद फरीद ने बताया कि उनके संस्थान द्वारा गरीब मजदूर बुनकर परिवारों के लिए फ्रूट्स पैकेट्स तैयार कर उन्हें नियमित रूप से दिए जा रहे हैं, ताकि ये लोग घरों में रहकर खान पान की समस्या से बचे रहे और घरों में रहकर इबादत करें। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रमजान माह में सभी की अग्नि परीक्षा है, जिसका सबको मिलकर मुकाबला करना है और इस बीमारी से बचने के लिए दुआ करते हुए अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और तोहफा दें। शहर में रहने वाले जितने भी श्रमिक भाई हैं, हमारे बुनकर भाई हैं, लूम पर काम करने वाले भाई हैं और जो रोज़ाना अपनी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उन सब के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। ऐसे मौके पर हमने हमारे महाराजा प्रोसेस और मेट्रो मेडिकेयर हॉस्पिटल की तरफ से बहुत सारे लोगों के ऐसे जो लोग मुस्तहिक हैं उनके लिए अनाज का, दाल, चावल, शक्कर, पत्ती, तेल और बाकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका इंतज़ाम किया है और हमने इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रसद पहुंचाई है। हम ये पैकिंग कर रहे हैं कुछ गरीब लोगों को बांटने के लिए। हमारा पाक महीना चल रहा है रमज़ान का, इसके कारण जैसा लोग जो नमाज़ पढ़ रहे हैं घरों के अंदर, जो टाइम बचता है हमारे पास, इसके अंदर हम पैकिंग करते हैं गरीबों को बांटने के लिए। हमारी टीम इसके अंदर लगी हुई है। कई लोग पैकिंग कर रहे हैं, कई लोग बांट रहे हैं, कई लोग सैली इधर उधर दे रहे हैं, जाकर गरीबों की मदद कर रहे हैं। हम लोग जिस दिन से लगा है उस दिन से बांट रहे हैं। हम क्या बांट रहे हैं? ये शक्कर है, दाल है, तेल का पाउच है और अपने चाय की पत्ती है। गाड़ी चला के लेके आते हो, सब गरीबों को तक दे के आते हैं। किसके कहने पे सब काम हो रहे हैं? हमारे भाई मुश्ताक भाई जी। तो अब तक मतलब कितने लोगों तक बांट चुके हैं? कम से कम ये फिर भी 2000 के लगभग। नेपा नगर में लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर ऐसा लगा कि शायद नेपा नगर में लॉकडाउन खत्म हो गया है। नेपा नगर में इन दिनों लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें नेपा रेलवे फाटक के समीप की है। लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं रेलवे फाटक समीप ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर आदि को देखा जा सकता है, जो लोग लॉकडाउन का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां सभी लोग अपने घरों में रहकर शासन के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वहीं नेपा क्षेत्र में रोड बनाने वाली कंपनी और मुरम का उत्खनन कर आदेशों का अनदेखा कर रही है। लॉकडाउन में भी नहीं थम रहा है अवैध उत्खनन। नेपा नगर तहसील के ग्राम साईखेड़ा में तालाब से मुरुम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ RSK कंपनी द्वारा रोड बनाने का काम चल रहा है, जिसके लिए लॉकडाउन में निर्माण कार्य की अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन RSK कंपनी ने नेपा नगर SDM से किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं ली, जो कि निर्माण के नाम पर अवैध मुरुम खोदी जा रही है। ग्राम पंचायत ने भी इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इसकी शिकायत नेपा नगर के युवक ने लिखित में SDM से की है। खनन के लिए मेरे द्वारा उन्हें कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। इस पीरियड में निर्माण कार्य की कोई अनुमति नहीं दी गई। मैम, जैसा कि वो एक कार्ड बता रहे हैं जिसपे अनुविभागीय अधिकारी नीचे लिखा हुआ है और साइन है, तो वो किस चीज़ की भोजन, जो वहाँ पर जो लेबर उनके अटके हुए हैं, उनको भोजन वितरण के लिए उन्होंने 5-6 लोगों के पास हमसे चाहे थे, और जो कि ठेकेदार की जिम्मेदारी थी कि जो बाहर के मजदूर अटके हैं तो उनकी भोजन की और रहने की व्यवस्था कराने के लिए 5 लोगों को हमने पास जारी किए थे। निर्माण कार्य के संबंध में जैसे कि बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने और संस्थाओं ने हमसे अनुमतियाँ ली हैं, RSK को अभी तक मेरे द्वारा कोई अनुमति जारी नहीं की। जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश 30 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों ने उत्तर प्रदेश सरकार से उनके गांव तक पहुंचाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी यूपी सरकार को दे दी है। जिले में सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र से पैदल मजदूरों के आने जाने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए उत्तर प्रदेश निवासी 30 मजदूर इन दिनों अपने सरकार से घर तक पहुंचने के लिए सहायता के इंतजार में रुके हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार को इन मजदूरों की शिफ्टिंग किए जाने के लिए सूचना दे दी है, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं मिला है। इस दौरान जिला प्रशासन ने सभी मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था की है। मजदूरों ने योगी सरकार से अपने गांव पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जाने की मांग की है।
खकनार क्षेत्र में शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान छूट दिए जाने को लेकर एसडीएम विसा वाघवानी ने मुख्य बाजारों और मार्गों पर जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान छूट दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देशों के पालन में नेपा एसडीएम विशा वाघवानी ने खकनार क्षेत्र में मुख्य मार्ग और रोड पर सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने, जिनमें किराना, दूध, सब्जी शामिल है, वही होट बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। एसडीएम ने बाहर से आए मजदूरों को देरतलाई मॉडल स्कूल में क्वारंटाइन कर उनको स्वास्थ्य परीक्षण और खाने की व्यवस्था के साथ सैनिटाइज करने को कहा है। खकनार से रशीद खान की रिपोर्ट। 3 दिन पहले तक यहाँ पूरी प्रॉपर व्यवस्था थी जब निरीक्षण किया गया था। 3 दिन से क्योंकि कोई मजदूर नहीं आए थे, इसीलिए वहाँ थोड़ी गंदगी हो गई, जो कि मैंने भी देखा और मैंने निर्देशित भी किया। अभी तत्काल हम लोग डिटर्जेंट, सैनिटाइजर, सभी चीज़ों की व्यवस्था करवा के पूरा व्यवस्था दुरुस्त करा रहे हैं, क्योंकि जो भी मजदूर आए हैं वो अभी आधा घंटा पहले ही पहुँचे हैं और बिना सूचना के आ गए तो समय नहीं मिल पाया, वरना जहाँ पर हमें सूचना मिलती है वहाँ पहले से तैयारी हो जाती है। मैडम कितने मजदूर होंगे यहाँ पर अभी? अभी तो 16 मजदूर आए हैं, 16 लोग और कुछ आने की? अच्छा, कल हमें सूचना प्रॉपर मिल गई थी, अभी तक तो और मजदूर आने की सूचना नहीं है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। लालबाग क्षेत्र में हुआ विवाद, चाकूबाजी में 2 लोग हुए घायल। नेपा नगर में नहीं दिखा लॉकडाउन का पालन, रेलवे गेट समीप दिखी भीड़। शहर में फंसे उत्तर प्रदेश के 30 मजदूर, यूपी सरकार को दी गई सूचना। कंटोनमेंट क्षेत्र दाऊदपुरा में की गई व्यवस्थाएं, वॉलंटियर्स के जरिए पहुंचाया गया सामान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।